हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में आप सबका स्वागत है। हम विजुलाइज करने जा रहे हैं क्रिप्स मिशन टॉपिक को। लेसन विजुलाइज करने से आपको ये टॉपिक ज़्यादा समय याद रहेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्स मिशन के बैकग्राउंड के बारे में। जापान भी अब वर्ल्ड वॉर 2 में उतर गया था और उसकी सक्सेस से अलाइज खेमे में डर था। जापान ने फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, मलया और सिंगापुर पर कब्जा जमा लिया था और अब बर्मा जापान का अगला पड़ाव था। इंडिया पर जापान के इन्वेजन का खतरा मंडरा रहा था। अब इंडियंस का वर्ल्ड वॉर 2 में साथ ब्रिटेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। इसी दौरान 1941 में अटलांटिक चार्टर इशू हुआ। इस चार्टर में अमेरिका और ब्रिटेन के गोल्स थे कि वर्ल्ड अफेयर्स कैसे होंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसी चार्टर में इंपीरियलिज्म को ख़त्म करने की बात थी। ब्रिटेन के ऊपर अब अलाइड लीडर्स और यूएस का प्रेशर था कि वॉर में कैसे भी इंडिया का सपोर्ट हासिल किया जाए। अगस्त ऑफर में हमने देखा था कि इंडियन लीडर्स भी वॉर में सपोर्ट के लिए तैयार थे अगर उनकी शर्तें मानी जाती। इसी के चलते 1942 में ब्रिटिश वॉर कैबिनेट ने क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजा। इस मिशन का गोल था इंडियंस का वॉर में सपोर्ट हासिल करना और बदले में इंडिया को वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस देना, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पास था। इस मिशन को हेड कर रहे थे स्टैफर्ड क्रिप्स। इस मिशन में लॉर्ड प्रीवी सील भी उनके साथ थे और भी हाउस ऑफ कॉमन्स से मेंबर्स इस मिशन का हिस्सा थे। अब जानते हैं कि क्रिप्स मिशन ने क्या प्रपोजल भेजे थे। तो इस मिशन ने इंडियन डोमिनियन प्रपोज किया। इसमें यह भी प्रपोजल था कि इंडियन डोमिनियन के पास चॉइस थी कि या तो वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ रह सकता था या अलग हो सकता था। मिशन ने एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट भी प्रपोज किया। माइनॉरिटीज के लिए प्रपोजल था कि उनके बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं हो सकता था। इस मिशन का प्रपोजल था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी एस्टेब्लिश की जाएगी वॉर के बाद और इस बॉडी के कुछ मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबलीज से इलेक्ट होते और कुछ मेंबर्स प्रिंसेस के द्वारा नॉमिनेट होते। अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस द्वारा बनाया जाता। इस मिशन ने प्रपोज किया कि प्रोविंसेस के पास इंडियन डोमिनियन से अलग होने की चॉइस थी। मतलब अब जो भी प्रोविंसेस इंडियन डोमिनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे वो अब सेपरेट यूनियन बन सकते थे और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे। जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र होना था और माइनॉरिटीज़ के सेफगार्ड की बात होनी थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ब्रिटिश गवर्नमेंट के नेगोशिएशन से होनी थी। इस मिशन ने प्रपोज किया कि वॉइसरॉय की अथॉरिटी अनअफेक्टेड रहती और इंडिया का डिफेंस ब्रिटेन के पास रहता जब तक वॉर ख़त्म नहीं हो जाता। वॉर के बाद डोमिनियन गवर्नमेंट के पास डिफेंस की पावर जाती। आइए अब जानते हैं कि क्रिप्स मिशन के प्रपोजल पर इंडियंस का क्या रिएक्शन था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेट चेक कहा क्योंकि सभी प्रपोजल्स वॉर के खत्म होने पर लागू होते। कांग्रेस को प्रोविंसेस के अलग होने की चॉइस वाले प्रपोजल से दिक्कत थी क्योंकि इससे इंडिया की नेशनल यूनिटी डैमेज होती। इंडियन डोमिनियन कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन के खिलाफ था। अब कांग्रेस को पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए थी, डोमिनियन स्टेटस नहीं। कांग्रेस को डिफेंस का फुल कंट्रोल चाहिए था। फाइनली अप्रैल 1942 में कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग भी क्रिप्स के प्रपोजल के खिलाफ थी। हालांकि मिशन ने मुस्लिम लीग को अपीस करने के लिए प्रोविंसेस को इंडियन डोमिनियन से अलग होने और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चुनने की चॉइस दी थी, पर मुस्लिम लीग ने कहा कि इस प्रपोजल में मुस्लिम स्टेट बनाने का क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था और प्रपोजल में एक सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया मेंशन हुआ था। मुस्लिम लीग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करने के प्रोसीजर से भी प्रॉब्लम थी। मुस्लिम लीग को प्रोविंसेस के इंडिया में असीड होने के प्रोसीजर से भी प्रॉब्लम थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को ठुकरा दिया। इसी के साथ क्रिप्स मिशन का लेसन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको विजुअल तरीके से पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर आपको ऐसे पढ़ने में मज़ा आया हो या आपको कोई सजेशन देना हो तो हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।